तो हम हमेशा चाहते हैं हमारे पौधे में कीड़े मकोड़े ना लगे, फंगस ना लगे, पौधे हमेशा हेल्दी रहें और पौधे में गुच्छों में लगातार कलियां आए, प्लांट हमेशा हेल्दी बना रहे। तो फूल वाले प्लांट हो, सब्ज़ी वाले प्लांट हो, फल वाले प्लांट हो, सभी पौधे में दे सकते हैं। और ये एक बहुत ही बढ़िया टॉनिक है। साथ में इसको मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बहुत ही अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसका जो रिज़ल्ट है 100% है। यानी जहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की जाती है, जिसमें केमिकल चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। बहुत ही बढ़िया टॉनिक है और इसके इस्तेमाल से आप फूलों वाले, सब्ज़ी वाले, फल वाले सभी पौधे में बहुत बढ़िया रिज़ल्ट पा सकते हैं। और ये एक फर्टिलाइज़र है, सभी तरह के प्लांट में दे सकते हैं। और इसके जो बनाने का तरीका है, कई सारे तरीक़ों से भी आप बना सकते हैं। तो मैं एक बहुत ही आसान सरल तरीका बताऊँगी, जिसको आप बना के अपने मिट्टी में भी डालिए, प्लांट के ऊपर स्प्रे कीजिए। ये एक बहुत ही अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी काम करेगा। तो ये हमारे प्लांट को कंप्लीट न्यूट्रिशन देने वाला है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक और भी कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा ताकत देने वाली है। तो इसका इस्तेमाल आप साल भर कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। महीने में एक बार कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा है। तो मेरे गुड़हल में देख सकते हैं साल भर ये बढ़िया से फ्लावरिंग करता है और गुच्छों में कलियां आते हैं। तो इस प्लांट में आपको एक दो पत्तियां पीली भी दिखाई दे रही होंगी। तो इस टाइम जो सीज़न चेंज हो रहा है, गर्मी से अभी ठंडी की तरफ चेंज हो रहा है, कभी कभी बारिश भी हो रही है तो और कभी बहुत ज़्यादा धूप भी निकल रही है। तो उसके वजह से पौधे में ऐसा कभी कभी होता है, बहुत सारे पत्तियां पीले होने लगते हैं। तो वो इतना डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन पौधे बहुत अच्छे हेल्दी हैं और इनमें ग्रोथ भी हो रही है। तो मैं जो फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ, ये प्लांट में माइक्रो न्यूट्रिएंट का काम भी करेगा, प्लांट को हेल्दी बनाएगा, प्लांट में कीड़े मकोड़े लगने ही नहीं देगा। ये एक एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटीऑक्सीडेंट है और भी कई सारे गुण इसमें मौजूद है जो प्लांट को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे। और ये आप देख सकते हैं ये क्या चीज़ है फ्रेंड्स, ये है सहजन की पत्ती। और सहजन जो होता है ये एक सुपर फूड होता है, आप शायद जानते भी होंगे। तो आप अगर इसका ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं, इसको लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है आपके हेल्थ के लिए भी और प्लांट के लिए भी। तो इस तरह मैं अपने प्लांट में स्प्रे कर रही हूँ। तो देख सकते हैं मेरे अपराजिता प्लांट में भी फ्लावरिंग की कोई कमी नहीं है। और ये जो प्लांट है पूरे खुले जगह पर रखा हुआ है, छत पर रखा हुआ है। तो आपके पौधे में अगर ग्रोथ नहीं है और कलियां भी नहीं बनती, तो इसके लिए ये जो फर्टिलाइज़र है इसको आप दे सकते हैं 15 डेज़ के गैप में। और प्लांट में अगर ग्रोथ सही से है लेकिन प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती, तो भी ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। लेकिन साथ में आपको और भी कोई पोटेशियम खाद देनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप पोटाश भी दे सकते हैं या ऑर्गेनिक तरीके से, जैसे अनियन पील का फर्टिलाइज़र या बनाना पील का फर्टिलाइज़र। और इस पर मैंने लास्ट वीडियो जो डाला हुआ है, गुड़हल में बहुत बढ़िया फ्लावरिंग इनसे आप ले सकते हैं। और जो नाइट्रोजन खाद होती है उससे ही प्लांट में सही से ग्रोथ होती है। तो मेरे गुलाब में भी नए नए शूट आ रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग भी होगी। और इस टाइम आपको खाद देने से पहले मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर लेनी है। बरसात के बाद मिट्टी थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड हो जाता है और खाद देने से पहले मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो रूट जो होते हैं वो न्यूट्रिशन को सही से ले नहीं पाते और इससे पौधे में थोड़ी सी कमज़ोरी आ जाती है। तो एक बार फ्लावरिंग के बाद अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग रुक चुकी है तो इस फर्टिलाइज़र को देने से प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत भी मिलेगी, प्लांट में बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी। तो इस तरह मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके मिट्टी को कम से कम 1 या 2 घंटे के लिए छोड़ के रख देना है। इससे मिट्टी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी और रूट को भी ये अच्छे से मिलेंगी। खाद बनाने के लिए जो मैं तरीका बताऊंगी बहुत ही सरल तरीका है और इसे बनाकर आप घर में रख सकते हैं। ये कम से कम 4 से 5 दिन के लिए आप स्टोर करके रख के प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो तरीका है इसे आप खुद भी ले सकते हैं। इसका जो पानी होता है बहुत ही बढ़िया होता है हमारे शरीर के लिए। और इसको आप कम से कम 15 डेज़ के गैप में प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी सहजन की पत्ती लिया है और यहाँ पे मैंने ½ लीटर पानी लिया है। तो अच्छे से बॉईल करने के बाद पानी यहाँ पे 200 ml बचा हुआ है
और इसको अच्छे से बॉईल करना होता है। कम से कम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से उबाल लेनी है। उबाल कर इसका जो पानी का जो कलर है आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है और ये बहुत ही गुणकारी पानी है। इसका आप भी खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सहजन की पत्ती है जिनको मैंने उबाल लिया है इनको मैं निकाल दूंगी और इनको आप कंपोस्ट बिन में भी दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। या आप इनको सुखाकर ड्राई करके मिट्टी में भी डाल सकते हैं। सहजन की पत्ती को आप ऐसे भी ड्राई करके इनको मिट्टी के साथ अच्छे से ग्राइंड करके मिला सकते हैं, यानी पाउडर नुमा बना के नीम की पत्ती की तरह इसको भी 1 या 2 टीस्पून आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की जो उर्वरता है वो भी बढ़ जाती है और ये एक एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, तो पौधे को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है और इसका पानी को मैंने छान के निकाल लिया है और इसको अभी इस्तेमाल करना है। तो किसी भी पौधे में अगर देना है तो आप इसे 100 ml तक आराम से दे सकते हैं। तो मैंने इस तरह बॉईल करके इसका जो पानी है इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत आसान तरीका है। आप इसको पीस के भी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। इसको अच्छे से कूट के पीस के और इसका जो रस है इसको निकाल लीजिए और 1 लीटर पानी में 5 टीस्पून तक मिला सकते हैं और इसको पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन छान के ही डालना है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं और मैंने जो आसान तरीका बताया है इसको आप स्प्रेयर में भरकर प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जितना फर्टिलाइज़र है 200 ml फर्टिलाइज़र है, तो मैंने यहाँ पे फिर से 1 लीटर पानी मिला लिया है। तो 200 ml को 1 लीटर पानी के साथ मिला लिया है और इसको मैं पौधे में डालूँगी। तो किसी भी कमज़ोर बीमार पौधे में डाल सकते हैं। इससे भी प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी ताकतवर बनेगा। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी होता है, तो पौधे के जो तने हैं वो भी मजबूत बनेंगे। तो इसको प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे भी प्लांट हेल्दी रहेगा और प्लांट में आगे जाके कीड़े मकोड़े फंगस भी कम लगेंगे। तो ये जो सुपर फूड खाद है इसका इस्तेमाल आप सभी प्लांट में कीजिए। आप अपने इंडोर प्लांट में भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे से डाइल्यूट करके करना है और ऑर्गेनिक है तो पौधे में कोई भी नुकसान नहीं होगी। प्लांट में बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग भी होगी, प्लांट ताकतवर बनेगा।